अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स टुडे आज हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को स्टडी करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अमाउंट और कंसंट्रेशन में क्या डिफरेंस है। हमारे पास एक सब्सटेंस है शुगर 10 ग्राम, एक बॉटल है हमारे पास शुगर की, उसमें हमारे पास 10 ग्राम शुगर मौजूद है। अब शुगर की ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को क्या कहते हैं जी? अमाउंट ऑफ शुगर। ठीक, अमाउंट ऑफ शुगर इज 10 ग्राम, 20 ग्राम एंड सो ऑन। अब हम क्या करते हैं, शुगर की इस अमाउंट को डिसॉल्व कर लेते हैं एक सोल्यूशन में। सपोज हमारे पास एक बीकर है, इसके अंदर हमने सॉल्वेंट ले लिया है H2O। सॉल्वेंट क्या है? H2O। हम इस सॉल्वेंट में 10 ग्राम शुगर को डिसॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास एक सोल्यूशन बन जाएगा। ये हमारे पास क्या बन गया बच्चों? एक सोल्यूशन। अब इस सोल्यूशन में डिसॉल्व की गई शुगर की अमाउंट को हम कंसंट्रेशन कहते हैं, अमाउंट नहीं कहते। ठीक है जी। अगर सॉलिड फॉर्म में आपके पास शुगर मौजूद है इन बॉटल, तो उसकी जो क्वांटिटी है उसको आप कहते हैं अमाउंट ऑफ शुगर इज 10 ग्राम और 20 ग्राम और 1 kg एंड सो ऑन। जब इसी शुगर को आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके सोल्यूशन बना देते हैं, इस सोल्यूशन में शुगर की क्वांटिटी कितनी है, दैट कैन बी मेजर्ड इन कंसंट्रेशन यूनिट। समझ आ गया बच्चों? सो कंसंट्रेशन को हम डिफाइन कर लेते हैं। कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट हैज बीन डिसॉल्व्ड इन गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन और सॉल्वेंट। ठीक है जी। तो कंसंट्रेशन क्या है? किसी भी सोल्यूशन में डिसॉल्व की गई सोल्यूट की अमाउंट। यहाँ हमारे पास सोल्यूट क्या है? शुगर। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आपने 9th क्लास में पढ़ा है। किसी भी सोल्यूशन में लेसर अमाउंट में जो क्वांटिटी मौजूद होती है वो सोल्यूट कहलाती है, जो हायर अमाउंट में होती है वो सॉल्वेंट कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे वाटर एज अ सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है और शुगर क्या है? सोल्यूट है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज, इन ग्राम्स and in moles. Similarly, amount of solution can be expressed in terms of volume. Volume of solution that can be measured in decimeter cube or centimeter cube. ठीक है जी। सो हमारे पास कंसंट्रेशन के यूनिट्स, 2 यूनिट्स हैं कंसंट्रेशन के। यूनिट्स कौन कौन से हैं कंसंट्रेशन यूनिट्स? फर्स्ट वन इज ग्राम पर वॉल्यूम कंसंट्रेशन। ठीक है जी, जिसको आप लिखते हैं ग्राम पर डेसीमीटर। Similarly, second unit is molar concentration. Molar concentration. मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट्स क्या है? मोल्स पर डेसीमीटर। अगर आप अमाउंट को मेजर करेंगे ग्राम में, देन कंसंट्रेशन यूनिट इज ग्राम पर वॉल्यूम, और अगर आप मोल्स में मेजर करेंगे देन दैट विल बी मोल पर वॉल्यूम डेसीमीटर। ठीक है बच्चों, बुक से देखते हैं कि बुक में क्या है। डेफिनेशन क्या है बुक में? concentration of solution is a measure of the amount of solute that has been dissolved in a given amount of solution or solvent. ठीक है जी। The amount of solute is expressed in terms of gram or moles. ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। Whereas the quantity of solution is expressed in terms of volume, decimeter cube or centimeter cube. यूनिट्स, 2 यूनिट्स हैं, अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। mass per volume concentration that can be measured in gram per decimeter cube and molar concentration is mole per decimeter cube. Numerical problem number 15.4, calculate the concentration of solution in gram per decimeter cube. ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में हमने कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। हमें गिवन डेटा क्या है? 20 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? NaCl। NaCl की अमाउंट हमें दी गई है 20 ग्राम, डिसॉल्व इन 0.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। ठीक है, सॉल्वेंट की वॉल्यूम कितना दिया गया है? 0.2 डेसीमीटर क्यूब। हमारे पास कंसंट्रेशन का फार्मूला है, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि यही हमसे डिमांड की गई है क्वेश्चन। ठीक है जी। तो मास हमें ऑलरेडी गिवन है 20 ग्राम, मास की जगह इसकी वैल्यू पुट की 20 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दैट इज 0.2 डेसीमीटर क्यूब। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ गया 100 ग्राम पर डेसीमीटर। ये हमारे पास आंसर आ गया फॉर 15.4। क्लियर बच्चों? बहुत ईजी है। आपने इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप इसको मेमोराइज करेंगे और उतना जल्दी आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल इज 15.5 एग्जांपल।
Here 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। मगर ये वॉल्यूम की वैल्यू है या मास है, इसका पता चलता है यूनिट से, ठीक है। हर प्रॉब्लम में आपने यूनिट पे फोकस करना है, यूनिट से आप अंडरस्टैंड करेंगे कि ये क्या है। तो यहाँ आपको वॉल्यूम गिवन है 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फार्मूला क्या होता है HCl, कंटेन 1.8 ग्राम ऑफ डिजॉल्व हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसमें डिजॉल्व हाइड्रोजन क्लोराइड कितनी है जी 1.8 ग्राम। तो ये 1.8 ग्राम का ये बेसिकली मास है किसका, हाइड्रोजन क्लोराइड का। कैलकुलेट दी कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ये जो पीछे हमने 15.4 एग्जांपल किया उससे रिलेटेड ही है, ठीक। ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में हमने आंसर फाइंड करना है, ठीक। अब आप देखें कि आपको दो चीजें चाहिए, मैथ चाहिए ग्राम में और वॉल्यूम चाहिए डेसीमीटर क्यूब में। तो आप देखें क्वेश्चन में आपको मैथ ऑलरेडी ग्राम में गिवन है 1.8 ग्राम, एक चीज आपके पास मौजूद है दूसरी डेसीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले ये वॉल्यूम आपको गिवन है सेंटीमीटर क्यूब में, तो आप इसको डेसी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन डेसीमीटर क्यूब 1000 से आप डिवाइड करें तो ये आपके पास डेसी में आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब ये डेसी में कन्वर्ट क्यों किया हमने, क्योंकि क्वेश्चन में डिमांड ही है कि हमने फाइंड करना है कंसंट्रेशन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। नाउ कंसंट्रेशन का फार्मूला हम लगा लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पीछे हमने फार्मूला पढ़ा क्या है, मास ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास कितना है 1.8 क्वेश्चन में गिवन है, वॉल्यूम अभी हमने फाइंड किया 0.5 डेसीमीटर क्यूब, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 3.6 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है 15.6 एग्जांपल, कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या है, CuSO4। बच्चों आपने कोशिश करना है कि यार मॉलिक्यूल कंपाउंड का फार्मूला भी आपको याद। कॉपर सल्फेट इन ग्राम डिसॉल्व इन 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है आपके पास। टू गेट अ सॉल्यूशन विद द कंसंट्रेशन 15 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, यहाँ आपको कंसंट्रेशन दे दी गई है, दो चीजें आपको दे दी है, कंसंट्रेशन दी है और एक वॉल्यूम दे दिया। आपने फाइंड क्या करना है, मास फाइंड करना है, सेम फार्मूला आप यूज करेंगे और मास फाइंड कर लेंगे, ठीक है जी। फार्मूला क्या होता है कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करें इन दोनों को आपस में, तो पीछे क्या रह जाएगा, मास। मास ये नीचे फार्मूला इन्होंने डायरेक्ट बना के दे दिया, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइंग बाय वॉल्यूम। कंसंट्रेशन कितनी गिवन है 15 ग्राम, ये हमने पुट कर दिया 15, और 2 किधर से आया है, वॉल्यूम गिवन है 2 डेसीमीटर क्यूब, पुट किया और आपके पास ये आंसर आ गया 30 ग्राम, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15.7 एग्जांपल, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ NaOH। आपको ये मैथ दे दिया 10 ग्राम इन 1.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, ये आपको वॉल्यूम दे दिया गया है वाटर का। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड क्या करना है आपने, कंसंट्रेशन फाइंड करनी है सॉल्यूशन की इन मोल पर डीएम क्यूब। इसके लिए आपके पास क्या फार्मूला है कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर। ये मोल्स किसके हैं भाई, सोल्यूट के मोल्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपको गिवन दो चीजें गिवन है, एक आपको मैस गिवन है, अमाउंट जो लिखा हुआ ये बेसिकली क्या है, मैस ऑफ NaOH दैट इज 10 ग्राम। तो सबसे पहले आप मैस को कन्वर्ट करेंगे मोल्स में। मोल्स का फार्मूला हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या फार्मूला था मोल्स का, रिवाइज कर लेते हैं। मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, ठीक। ये डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला लगाया हुआ है, NaOH इज इक्वल टू, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, क्या है, मैस ओवर मोलर मैस। मैस क्या है 10, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, मोलर मास 40 की तरफ से आया है, ये NaOH का मोलर मास फाइंड किया है। ये कैसे फाइंड किया है, सोडियम का मास होता है 23, ऑक्सीजन इज 16 प्लस हाइड्रोजन इज 1, तो ये टोटल कितना आ गया 40 ग्राम, ठीक है। ये 40 पुट किया तो ये आपके पास मोल्स आ गए हैं NaOH के, ठीक। फार्मूले के मुताबिक आपको क्या चाहिए, एक मोल्स रिक्वायर्ड थे और एक वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में। तो मोल्स हमने फाइंड कर लिया, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, मोल्स की वैल्यू आ जाएगी 0.25 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, वॉल्यूम 1.2 डिवाइड किया, आपके पास ये आंसर आ गया मोल पर डीएम, ठीक बच्चों। डियर स्टूडेंट्स, नाउ हमारे पास नेक्स्ट है क्विक चेक 15.2। क्विक चेक 15.2 में हमने क्या करना है, व्हाट मास ऑफ CuSO4 is present in 50 centimeter cube of 5 into 10 to the power minus 2 mole per dm cube of aqueous solution।
ठीक है, ये हमारे पास स्टेटमेंट है। आपने फाइंड क्या करना है, मास ऑफ CuSO4, हम डेटा लिख लेते हैं, मास ऑफ CuSO4, ये आपने फाइंड करना है। 50 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब ये क्या चीज़ है बच्चों, ये है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, 50 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, आगे 5 × 10 - 2 मोल्स पर DM क्यूब ऑफ एक्व सोल्यूशन। एक्व सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट H2O, ठीक, उसको एक्व सोल्यूशन कहते हैं, जिसकी कंसंट्रेशन आपको गिवन, मोल पर DM क्यूब क्या होता है जी, कंसंट्रेशन। सो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁻2 मोल पर DM। आगे बच्चों समझ, आपको कंसंट्रेशन गिवन है और आपने फाइंड करना है मास। ठीक है, कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या है, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन DM क्यूब। हमने यही वाला फार्मूला क्यों यूज किया है, ग्राम पर वॉल्यूम क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में वॉल्यूम जो गिवन है, जो कंसंट्रेशन गिवन है, दैट विल बी इन मोल पर DM क्यूब। ठीक, अब इस फार्मूले को यूज करेंगे और सबसे पहले हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल फाइंड करेंगे और उसके बाद नंबर ऑफ मोल से फिर हम फाइंड कर लेंगे मास। ठीक है जी, अब इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या है, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 5 × 10⁻² इज इक्वल टू मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन डेसीमीटर। अब यहाँ पे वॉल्यूम आपको सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, तो इसको डेसी में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको 1000 से आप डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा 0.05 DM क्यूब। ठीक, वैल्यू यहाँ पुट कर दें 0.05, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे, मोल्स ऑफ CuSO4 इज इक्वल टू 0.05 मल्टीप्लाइंग बाई 5 × 10⁻²। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 1 मोल। ठीक है जी, तो ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए, कितने मोल्स आए हैं, 1 मोल। आगे बचे यहाँ तक समझ, उसके बाद आगे आप मोल्स का फार्मूला यूज करेंगे। मोल्स का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल टू मास पर मोलर मास, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, मास इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइंग बाई मोलर मास। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। मोल्स हमने फाइंड कर लिया, कितने मोल्स आए हैं, 1। मोलर मास रह गया है, मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोलर मास इज सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है, वो हम यहाँ पे कर लेते हैं, मोलर मास ऑफ CuSO4, कॉपर का मास कितना है 63.5, प्लस सल्फर इज 32, प्लस 4 ऑक्सीजन है, 4 × ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। तो इनको आप सम अप करें तो ये टोटल आ जाएगा 159.5। ठीक है जी, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, मोल्स की वैल्यू क्या है 1 मल्टीप्लाइंग बाई मोलर मास इज 159.5। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, मास ऑफ CuSO4 इज इक्वल टू 159.5 ग्राम। आगे बात समझ, ये आपके पास आंसर आ